Good morning students. So in a previous lecture we have studied the limitations or drawbacks of Rutherford's model. Okay, किसने दिया था? तो जेम्स मैक्सवेल ने. ओके, जेम्स मैक्सवेल ने बहुत सारी डिस्कवरीज की इम्पोर्टेंट. उसी में से एक हम लोग आज देखने वाले हैं जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Wave nature of electromagnetic radiation. So first of all, what is electromagnetic radiation? ये क्वेश्चन होना चाहिए. वेव नेचर है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. बट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली कुछ होगा, मैग्नेटिक दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के रिगार्डिंग कुछ होगा, एंड रेडिएशन. सो दोनों मिला के वर्ड बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो कैसे होता है वो देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, उसने ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि व्हेन अ चार्ज बॉडीज और चार्ज पार्टिकल्स moves under the acceleration, it produces alternatively electrical field and magnetic field. Okay, that means अगर कोई भी हम लोग एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, इट मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन में है, तो फिर वो क्या करेगा? अल्टरनेटिवली या तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा या तो फिर वो अल्टरनेटिवली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. बराबर, वो क्या करता है? अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. कब? कि व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो यही जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रैवल करते हैं वेव के अंदर. बराबर, फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रांसमिटेड, मतलब वो बाहर निकल रहे हैं वेव की तरह. बराबर, तो ऐसे जो ट्रांसमिटेड वेव है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगेन, according to him, when a charged particle positively या तो फिर negatively, कोई भी हो, charged particle travels under the acceleration, it produces electrical and magnetic field. And then transmit it, okay, in a medium. So बेसिकली ये जो फील्ड है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड द वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बराबर, तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बराबर, सो जेम्स मैक्सवेल gave an explanation about the interaction, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं. मैं यहाँ पे वर्ड याद रखना क्या है कि अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो उन दोनों के बीच का रिलेशन, जेम्स मैक्सवेल gave an explanation about the interaction between चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है, and the behavior of electrical and magnetic fields. बराबर, on macroscopic level. बराबर, उसने क्या कहा? उसने एक बेसिकली एक्सप्लेनेशन दिया जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके बारे में और उसकी इंटरेक्शन के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के बारे में उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. बराबर, डिफरेंट उसके पॉइंट्स हैं. तो हम लोग उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसने क्या कहा. तो सबसे पहले ये फिगर देखो मैंने बनाया हुआ है. बराबर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, जो यहाँ से अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल
फील्ड जनरेट हो रहा है, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मैंने जो दिखाया है उसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे बेसिक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम according to Maxwell, that according to him electric field component and magnetic field component are perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation, दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे इसको सिंपली हैंड से दिखाना है तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि इस तरीके से, कि सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है, बराबर। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन all three are perpendicular to each other, सभी तीनों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, सेकंड उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको शॉर्ट में हम लोग EMR बोलेंगे, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बराबर। बेसिकली याद रखना EMR का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार EMR ही लिखा होगा। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर a medium to travel, बराबर। उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, बराबर। EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट require a medium to travel, बराबर। बेसिकली it can move in vacuum also, बराबर। it can move in vacuum also,
It can move in vacuum. बराबर, अनलाइक साउंड वेव्स और कोई भी वाटर के वेव्स ले लेते हैं, सो इट रिक्वायर्ड सम मीडियम. अगर वैक्यूम है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकते. बराबर, वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकते. बट EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो तो कहीं पे भी उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, थर्ड पॉइंट यही है कि बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. बराबर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पर सिर्फ लिख लेते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायोलेट रेज, UV लाइट, इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड लाइट, और वी कैन से दैट रेडियो वेव्स. ओके, बहुत टाइप्स है इसके, हम लोग बाद में इसको स्टडी करेंगे. ओके, बट बेसिक याद रखना कि बहुत सारे टाइप्स है इसके. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ EMR. ओके, बेसिक हमें आज डिस्कशन करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ EMR. properties of electromagnetic radiation, properties of electromagnetic radiation. फर्स्ट उसके अंदर देखते हैं वेवलेंथ. कोई भी लेंगे हम लोग वेव तो उसकी कुछ लेंथ होगी, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वेवलेंथ. ओके, उसका सिंबल है लैम्बडा. बराबर, उसको उल्टा Y जैसा आपको दिखेगा, लैम्बडा उसका सिंबल है, वेवलेंथ. सो बेसिक एक वेव दिखा देते हैं. एक्चुअली मेरे ख्याल से आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में ये आ चुका है, तो भी कर लेते हैं कि अगर हम लोग एक वेव यहाँ पे दिखाते हैं, ओके. सो ये जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेस्ट बोलेंगे. एंड जो लोअर पार्ट है नीचे, जो हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाया है, वो क्या बोलेंगे, ट्रफ्स बोलेंगे, ट्रफ. एंड ये है क्रेस्ट. ओके, सो वी कैन से दैट कि the distance between two successive crests or two successive troughs is known as wavelength. Okay, it is very simple. The distance between two successive crests or troughs are known as wavelength. Okay, so
हमें तो डिस्टेंस मेजर किया है, दैट मीन्स उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ओके, उसको दूसरे यूनिट में भी मेजर किया जाता है। तो थोड़े से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी नैनोमीटर दैट मीन्स 10⁻⁹, नैनो दैट मीन्स 9, 10⁻⁹, and angstrom that means 10⁻⁻10 meter. Okay, so unit भी याद रखना, SI unit is meter and the relation of nanometer to meter and angstrom to meter इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको जनरली एंगस्ट्रॉम में या तो फिर नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ दिया होगा, बट कैलकुलेट करने में आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा बिकॉज इट इज़ अ SI यूनिट। ओके, तो बेसिकली SI यूनिट में ही हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ, डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड 2 सक्सेसिव ट्रॉप्स। ओके, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रॉप्स इज नोन एज क्या, वेवलेंथ। ओके, चलो सेकंड हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, उसको ऐसे लिखा जाता है और उसको कई बार एफ सिंबल भी दिखाया जाता है। ओके, फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है उसका, फ्रीक्वेंसी का बराबर क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट। डेफिनेशन एकदम सिंपल हो जाएगा कि अ नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास एट द फिक्स्ड पॉइंट, fixed point in given time, in given time। ओके, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नंबर ऑफ वेव्स पास एट द फिक्स्ड पॉइंट इन गिवन टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बराबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं उसको समझने के लिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वस्त्राल बस स्टॉप ले लेते हैं, वस्त्राल का कोई भी एक बस स्टॉप ले लेते हैं, वहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट कर देते हैं कि बस स्टॉप इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट एंड हम लोग चलो एक टाइम देते हैं, चलो एक दिन 1 डे टाइम ले लेते हैं बराबर। तो 1 डे के अंदर कोई एक फिक्स्ड नंबर की बस ले लेते हैं, चलो 50 नंबर की बस, वहाँ पे कितनी बार वो आती है बराबर, कितनी बार वो रिपीट होती है। ओके, चलो मान लेते हैं 3 टाइम वो रिपीट होती है। सो फिक्स्ड टाइम हो गया है हमारा 1 डे एंड उसके बाद कितनी बार वो आता है, तो 3 बार आता है, तो वो बस की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। कितने गए, एक दिन में, मतलब गिवन टाइम, कोई भी टाइम के अंदर कितनी बार वो वहाँ पे आता है, रिपीट होता है उसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। सो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, उसका ऐसा यूनिट याद रखना, ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, HZ सिंबल है हर्ट्ज बराबर। उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1/T। T क्या है यहाँ पे, टाइम है
बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका फॉर्मूला मतलब यूनिट हो सकता है। यूनिट क्या हो सकता है उसका अकॉर्डिंग? टाइम, मतलब उसका यूनिट है सेकंड, तो सेकंड इनवर्स ये भी एक उसका यूनिट है। सेकंड यूनिट हम लोग बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स, बराबर। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, और फॉर्मूला 1/t होता है तो उसका यूनिट हो सकता है सेकंड इनवर्स। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। थर्ड देखते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ वेव बोल देते हैं स्पेसिफिकली। स्पीड ऑफ वेव, symbol is v। velocity actually, so what is the unit of velocity? उल्टा जाते हैं हम लोग, फॉर्मूला बाद में सीखते हैं, पहले यहाँ पे उसका यूनिट देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो हमें कुछ मीटर वाला कोई एक क्वांटिटी चाहिए होगा एंड सेकंड इनवर्स वाला क्वांटिटी चाहिए होगा, तो दोनों हमारे पास है। द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और उसका दूसरा यूनिट है सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास तो दोनों है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, बराबर, कि आपको जो भी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी आपको पता है तो वेवलेंथ अब भी आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। दो में से कोई भी एक चीज़ आपको पता है तो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, जिसमें c क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। चलो जानते हो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूला c के हिसाब से लिखा होगा स्पीड ऑफ वेव में। सो c इज अ स्पीड ऑफ लाइट, सो वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड द लास्ट वन is wave number, wave number। okay, wave number सिंबल इज न्यू बार, न्यू सिंबल है और उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, उसको बार बोलेंगे। ओके, मैथमेटिक्स में आपको ये आ चुका होगा। तो न्यू बार इज अ सिंबल ऑफ वेव नंबर, बराबर। उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर होता है 1/λ। क्या होता है? 1/λ। तो आप डेफिनेशन बनानी हो तो बना सकते हैं। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। ओके, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ inverse of wavelength is known as wave number. Inverse of wavelength is known as wave number. Okay, the SI unit क्या हो जाएगा? मीटर
इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ का मीटर है तो उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। ओके, सो these are the basic property of electromagnetic radiation: wavelength, frequency, speed of wave and wave number। ओके, फॉर्मूला याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी का। स्पीड ऑफ वेव के अकॉर्डिंग हमने वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट किया है, बराबर, एंड वेव नंबर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।